वेलकम टू आरती क्लासेस। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि पार्टनरशिप बुक की लास्ट चैप्टर होने वाली है। तो ये चैप्टर 7 नंबर होगा अगर टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग देखें तो। हम लोग और कुछ कुछ बुक्स में ये चैप्टर 6 होगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। ओके, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग ये होता है कि जब फर्म क्लोज होती है, मतलब कि अब फर्म को बंद कर दिया जाएगा, मतलब हमेशा के लिए, ठीक। अब उसमें एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और डिसोल्यूशन में आपको बता दो, डिसोल्यूशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है डिसोल्यूशन, देखो डिसोल्यूशन वर्ड से मतलब समझना है कि बंद होना है, कोई चीज बंद हो रहा है, ठीक। ओके, तो डिसोल्यूशन कितने तरीके का होता है। तो डिसोल्यूशन दो तरीके का होता है। ओके, पहला डिसोल्यूशन होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। तो ये क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, उसके बाद दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक। इसमें फर्म होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब हो रहा है कि सिर्फ एग्रीमेंट जो हो रही है वो डिसॉल्व हो रही है, ठीक। एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, नया एग्रीमेंट बनेगा, पुराना वाला बंद हो चुका है, उसमें नया एग्रीमेंट बनेगा। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसमें होने वाला क्या है कि पार्टनरशिप ही क्लोज हो जाएगी, मतलब फर्म ही बंद हो जाएगा। ओके, इसमें कोई एग्रीमेंट का वो नहीं है, पूरा का पूरा फर्म क्लोज हो जाएगा। ओके, और पार्टनर, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है वो किस वजह से होता है। तो जैसे कि अगर कोई पार्टनर जो हो रहा है एडमिशन ले रहा है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, जैसे पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है किसी पार्टनर का, तो जब एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, और जब फर्म बंद होता है तब हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हमारा फर्म है वो क्लोज किस तरीके से होता है, ठीक। तो ये दो तीन चीजें हैं जिस रीजन से जो फर्म है वो क्लोज होती है, ठीक। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पहला तो मतलब कि जब सारा पार्टनर खुद से एग्री करता है, मतलब जब सारा पार्टनर एग्री करता है कि नहीं, अब हमारा, जैसे मान सकते हैं कि फर्म में कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ओके, और अब पार्टनर ने एग्री कर लिया है कि अब हम लोग फर्म को क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ओके, ये इसी तरीके से ये और चार रीजंस है जिसकी वजह से फर्म क्लोज होता है। आप लोग बस एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम्स में। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो मैंने ऊपर बता दिया है क्या होता है, कि हम लोग का जो एग्रीमेंट होता है वो डिसॉल्व होता है, बस। ओके, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि इसमें फर्म जो होती है वो क्लोज होती है। ओके, अब देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब होता है, मतलब जब फर्म क्लोज होता है, तो उस टाइम पे हम लोग कौन कौन सा अकाउंट जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो पहला अकाउंट होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं समझिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट दूसरा होता है और रियलाइजेशन अकाउंट दूसरा होता है। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग लास्ट में बनाते हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक। और रिवैल्यूएशन हम लोग उस समय बनाते हैं जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, एडमिशन हो गया, डेथ हो गया, इन सारे में बनाते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बात आ जाए तो यहाँ पे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अभी मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। ओके, अब दूसरा नंबर पे हमारे पास क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो पार्टनर है उससे फर्म ने लोन लिया है, तब हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, और उसके बाद लास्ट में हम लोग बनाते हैं, सबसे लास्ट में क्या, बैंक अकाउंट, जहां से हम लोग जो पार्टनर्स को है पेमेंट करते हैं। ओके,
अब आगे चलते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट होने वाला है, जिसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से हम लोग बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, हमारा जनरली जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से होता है। हमारा ये लाइबिलिटी साइड हो गया और एसेट साइड हो गया, ठीक। ये हमारे सारे एसेट्स हो गए हैं, ठीक, और इधर हमारी लाइबिलिटीज हो गई हैं। ओके, अब इसी तरीके से मैं आपको अब ये जो बैलेंस शीट है इसकी मदद से मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना बताऊंगी। ओके, जो हमारा जैसे एसेट्स हैं ये क्या होगी, रियलाइजेशन के किस साइड जाने वाली हैं, डेबिट साइड। और उसके बाद जो हमारी ये लाइबिलिटीज होने वाली हैं ये जाने वाली हैं हमारी किधर, क्रेडिट साइड। ओके, तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। ओके, ये हो गया हमारा डेबिट साइड। ओके, और ये होने वाला है क्रेडिट साइड। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पहले तो ये फॉर्मेट है, ठीक, याद रखना है। पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक रुपीस का कॉलम होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हमें सारा एसेट को क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू एसेट ब्रॉट डाउन। ओके, फिर सारे जो एसेट्स हैं उनके नेम से हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक। और सेम अमाउंट से करेंगे जो कि यहाँ पे गिवन रहेगा, ठीक, यहाँ पे। ओके, तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग ले लेते हैं, ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग कितना का मान लेते हैं हम लोग, 50,000 रुपीज का जो है बैलेंस शीट में गिवन था, ठीक। इस तरीके से मान सकते हैं। ऐसे मशीनरी का कुछ अमाउंट होगा, फर्नीचर का कुछ अमाउंट होगा, गुडविल का कुछ अमाउंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे गुडविल मैंने लिख दिया है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये परचेज गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर बुक्स में दिख रहा है इसका मतलब वो परचेज गुडविल है। ओके, जब फर्म क्लोज होता है तो क्या करता है, जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं उसे पे ऑफ करता है फर्म, और जितने भी एसेट्स होते हैं उसे क्या करते हैं फर्म, सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आता है उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। ओके, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, सारी लाइबिलिटीज पहले सारे एसेट्स इधर इस साइड ब्रॉट डाउन कर लेंगे, डेबिट साइड, ठीक। और उसके बाद सारी लाइबिलिटीज कहाँ कर देंगे, क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि जो देखो यहाँ पे दो तरीके का लोन हो सकता है। जैसे ऊपर में क्या है, यहाँ पे लोन के बारे में मुझे बताना था, एक बैंक लोन जो कि आउटसाइडर लोन होता है, थर्ड पार्टी लोन। ओके, इसे हमें तो पे ऑफ करना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे एक्स लोन अकाउंट, ठीक, एक्स क्या है, पार्टनर है। और पार्टनर का जो लोन होता है वो क्या होता है, इंटरनल लोन की तरीके से होता है। मतलब पार्टनर का लोन है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे। ओके, और उसके बाद एक्स वाइफ लोन, ये जो होता है ये थर्ड पार्टी लोन हम लोग समझते हैं, ठीक, कि इसे हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ये हम लोग बाहर का समझते हैं। और इसका जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली होता है, ठीक। अब देखते हैं, पहले अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक, यहाँ पे ट्रांसफर किया, फिर यहाँ पे ऐड करके सारा यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, ठीक। इसे बैलेंस नहीं करना है, बस यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सारे एसेट्स को सेल करना है, ठीक। जब हम लोग एसेट सेल करेंगे तब क्या करेंगे, हम लोग इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। जैसे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किए, ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग सेल किए, तो उस समय जैसे यहाँ पे क्या था, बुक्स में 50,000 रुपीज का लैंड एंड बिल्डिंग था। ओके, अब ये लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का था। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये 50,000 का ही बिके, हो सकता है 60 का भी बिक जाए, 70 का भी बिक जाए, या ये भी हो सकता है कि 30 का बिक जाए, 40 का बिक जाए। तो जिस वैल्यू में हम लोग सेल करेंगे, ठीक, जिस वैल्यू में सेल करेंगे उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 40,000 में सेल हो गया, ठीक। यहाँ पे तो वैसे लॉस दिखा रहे हैं हम कि सेल किया है तो लॉस हुआ है, जरूरी थोड़ी ना है कि लॉस ही होगा। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी में क्या करेंगे, जिस वैल्यू पे सेल करेंगे उसी वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, अगर एसेट के बारे में, जैसे कोई एसेट है, ठीक, मान लेते हैं गुडविल है, ठीक, तो गुडविल में क्या बोला है, उसमें कुछ बोला ही नहीं है, ठीक, एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या समझेंगे उस समय कि ये जो एसेट है उसका वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक, उसे एज्यूम कर लेंगे 0। ओके, वहां पे अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे 20,000 रुपीज गिवन है तो हम लोग यहाँ पे 20,000 रुपीज डाल दें, नहीं।
उस समय हम लोग क्या समझेंगे कि उस जो एसेट है वो उसका वैल्यू कितना हो गया है 0। ओके। और अगर लाइबिलिटी के बारे में सेम चीज है कि जैसे आउटसाइडर लाइबिलिटी था और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हम लोग समझेंगे कि जो लाइबिलिटी है उसको हम लोगों ने पे ऑफ किया है, जो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखा रहेगा उससे। ओके। जैसे हाँ, जो बैंक लोन है, ठीक, बैंक लोन कितना था, मान लेते हैं हम लोग 20,000 रुपीज। ओके। और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ बैलेंस शीट में क्या था, बैंक लोन गिवन था और उसमें 20,000 रुपीज अमाउंट हुआ था। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे बैंक लोन से लिखेंगे और यहाँ पे 20,000 रुपीज लिखेंगे। ठीक, ये मानेंगे कि हम लोगों ने पेमेंट किया है उसका। ठीक, इसी तरीके से ये रूल होता है। जब एसेट में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रहे तो क्या समझना है उसको कि उसका वैल्यू 0 है। पर अगर लाइबिलिटी में ऐसा होता है कि उसका इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो उस समय हम समझेंगे क्या कि जितना अमाउंट लाइबिलिटी का गिवन है वो पे ऑफ कर दिया गया है। ओके। और देखो यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, जो कि क्या होने वाली है कि जैसे कोई एसेट है। ओके। अब वो एसेट क्या हुआ है, जैसे हम लोग मान सकते हैं फर्नीचर। ठीक, जरूरी थोड़ी ना कि फर्नीचर हम लोग बेच ही दें। अब कोई पार्टनर बोल रहा है कि ये फर्नीचर मुझे दे दो, मैं इसके बदले पैसे दे दूंगा। ओके, कोई पार्टनर ऐसा बोला। ठीक, तो उस समय हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। ठीक, मान लो एक एक्स नाम का पार्टनर था। ठीक, ठीक, ये पार्टनर है और इसने बोला कि मुझे ना फर्नीचर दे दो, मैं इसके बदले पैसे दे दूंगा। ठीक, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ से हम लोग उसको फर्नीचर दे देंगे। फिर जब उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा तब हम लोग वहां पे ट्रांसफर करके पैसे इसके काट लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जो फर्म की लाइबिलिटी थी उसे थोड़े समय के लिए क्या किया है, पार्टनर ने पे कर दिया है। ठीक, अब कोई पार्टनर पे कर दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब फर्म को पैसा देना पड़ेगा उस पार्टनर को। ठीक, तो उससे भी हम लोग यहाँ पे ही रिकॉर्ड करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर रहेगा उससे कैपिटल अकाउंट से रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके। और हाँ, एक चीज और हो सकता है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस हो सकता है। ओके, रियलाइजेशन का एक्सपेंस अगर होता है तो उसे हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, बाय बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, और अगर डेबिट बैलेंस आता है इसका मतलब लॉस हुआ है। ठीक, फिर इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, इस तरीके से ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। आप लोग क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करिएगा ना तो बहुत आसान होगा इसको समझने में। आपको मैं बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही इजी होता है और ये जनरली 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, फॉर्मेट को आपको पता होगा। ठीक, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड। ठीक, यहाँ पे क्या बैलेंस पहले लिखेंगे जो ब्रॉट डाउन हो के आया। ठीक, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इधर यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिजर्व्स और इन सब चीज का बात कर लेती हूँ। ठीक, यहाँ पे जो जनरल रिजर्व होगा, ठीक, जैसे कि जो जनरल रिजर्व लिखा है या नॉर्मली रिजर्व लिख दिया है, तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके। और एक चीज और, यहाँ पे जो डेटर्स में प्रोविजन लिखा हुआ है, ये प्रोविजन कहाँ जाने वाला है, लाइबिलिटी साइड में। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड था, यहाँ पे हम लोग प्रोविजन नेम से रिकॉर्ड करेंगे। ओके। उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, और जो डेटर्स होगा उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड में। ठीक, यहाँ पे। और हम लोग किस अमाउंट से रिकॉर्ड करने वाले हैं, डेटर्स का जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होने वाला है कहाँ, ये वाला अमाउंट। ठीक, यहाँ का। और प्रोविजन का रिकॉर्ड होने वाला है ये वाला अमाउंट से। ठीक, अब एक चीज और बता देते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम लोग कहाँ ले जाने वाले हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में हमें क्या करना रहता है, इसे राइट ऑफ करना रहता है। ओके, तो कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, और किस साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड। ओके, और अब हम लोग बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक, मैं आपको थोड़ी देर में उसे एक्सप्लेन करती हूँ उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल की तरफ। ठीक, जैसे मैंने बताया था रिजर्व्स का अगर कोई है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ओल्ड पीएसआर में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो है क्या बैलेंस आया है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया है, ठीक, तो उसे भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक, अब एक रियलाइजेशन के नेम से रिकॉर्ड करेंगे अगर जो पार्टनर है वो लाइबिलिटी बेयर करता है। जैसे फर्म की कोई लाइबिलिटी थी, उसे पार्टनर ने पे कर दिया। ठीक, अब क्या करेगा फर्म, बाद में पार्टनर को पे करेगा वो पैसा। ओके, तो हम लोग इस नेम से रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एक्स पार्टनर था वो लाइबिलिटी बेयर किया था। ठीक, तो वो अब जो पार्टनर एक्स है उसको पे करेगा फर्म पैसा। ओके, अब आगे चलते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट होगा, देखो रियलाइजेशन में मैंने बोला था यहाँ नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक, अगर ये प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा, और ये लॉस हुआ तो ट्रांसफर होके डेबिट साइड जाएगा। ठीक, अब एक चीज और बच रही है क्रेडिट साइड में, वो क्या आने वाली है, करेंट अकाउंट अगर है, अगर करेंट अकाउंट है, अगर उसमें प्रॉफिट है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है ना कि डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके ला लेंगे। ठीक, क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही हैं तो अब करेंट अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करके ला लेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग डेबिट साइड में देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, लॉस है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस था तो उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जो मैंने बताया कि एक अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। ओके, अगर रियलाइजेशन में लॉस होता है तो उसे भी हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। ओके, और किस रेशियो में करने वाले हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, कोई गेनिंग रेशियो नहीं है, कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो का रोल ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या रोल है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रोल है। तो आप लोग के लिए इसलिए और काम आसान हो जाएगा इसे समझने में। ओके, फिर लास्ट में अगर करंट अकाउंट का मान लेते हैं डेबिट बैलेंस था, ठीक, तो उसे भी हम लोग इसी तरफ ट्रांसफर करके ला लेंगे। ठीक, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते थे, बाई बैलेंस सीडी। ठीक, बाई बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन करके हम लोग रिकॉर्ड करते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, टू बैंक अकाउंट के नेम से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ये बैलेंस को, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पार्टी को पे करेंगे पैसा जो उसके बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट से पे होने वाला है। ओके, अगर मान लेते हैं क्रेडिट साइड में बहुत ज़्यादा लॉस मतलब हो गया है, अब क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स जो है वो घर से पैसा लेकर आएंगे ताकि वो पे कर सके। ऐसा तो होना मुश्किल है क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस मुकाबले इतना लॉस नहीं हो पाता है कि पार्टनर को एक्स्ट्रा घर से लाना पड़ जाए। ठीक, तो अक्सर प्रॉफिट ही होता है, मतलब अक्सर पैसा पार्टनर ही घर लेकर जाता है, घर से नहीं लेकर आता है। तो लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंट्री डालेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट एकदम सिंपल है, ये डेबिट साइड हो गया। ठीक, और ये क्रेडिट साइड हो गया। अगर रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, पहले तो एक तो बैलेंस अगर है तो ब्रॉट डाउन कर लिए। ठीक, अगर देखो जब हम लोगों ने लाइबिलिटी पे किया है, जो लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है जो हम लोगों ने यहाँ ऊपर में किया था, ये रहा वो पार्ट। ओके, यहाँ पे जब हम लोग
लाइबिलिटीज को जो हम लोग पे करेंगे, ठीक, इधर साइड में जो लाइबिलिटीज है जब हम लोग उसका पेमेंट करेंगे तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड, सॉरी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। और जब हम लोग एसेट सोल्ड करेंगे तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, ठीक। अगर एसेट सोल्ड करते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करना है, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो इस ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से, ओके। फिर जो पैसा है वो ट्रांसफर करके जो हम लोगों ने पैसा पे करना रहता है कैपिटल पार्टनर्स को, तो उसे पे ऑफ करेंगे, ठीक। जो पार्टनर का पैसा जितना रहेगा उसे पे करेंगे बैंक अकाउंट से, ओके। इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट भी बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, एक बार ट्राई करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अब अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज, जैसे कि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ज्यादातर जर्नल एंट्रीज पूछ लेते हैं, ठीक, कि जर्नल एंट्री मतलब बहुत सारे आपको केसेस रहेंगे और उसमें जर्नल एंट्री आपको बताना रहता है, और उस जर्नल एंट्री पे आपको मार्क्स रहते हैं 4-5 नंबर। और कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा उसी में तो गलती होती है, उसी चीज़ में गलती हो जाती है और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं जर्नल एंट्रीज जो है ना मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए और आप लोग सारे के सारे नंबर ला सको, ओके। देखो, अगर एसेट के ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन में पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं, फिर हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक। तो जब हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, ठीक। जब एसेट्स का अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक। हम लोग पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में सारे जो हमारा रियलाइजेशन का फॉर्मेट तो ऐसे था, ठीक। तो ये डेबिट साइड हो गया और ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ लिखते थे ना कि टू बैलेंस बीडी करके, ठीक, टू एसेट ब्रॉट डाउन, ठीक, टू एसेट ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ हम लोग एसेट्स के नेम लिखते थे और इधर क्या था, बाई लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन, ठीक। फिर यहाँ हम लोग लाइबिलिटीज के नेम लिखते थे। तो वही एंट्रीज जो हम लोगों ने यहाँ की है वही एंट्री पास करने के लिए हम लोग ये वाली एंट्री पास करते हैं, ठीक। तो ये वाली एंट्री क्या होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ओके। अब हम लोग एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है कि जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक, जैसे मैंने प्रोविजन के बारे में बताया था, अगर कोई प्रोविजन है, कोई रिजर्व है, तो उसे हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। अभी मैं आपको तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अलग से समझाऊंगी, और पर अभी मैं आपको एक बेसिक सा बता देती हूँ कि अगर कोई रिजर्व है तो कहाँ ट्रांसफर करना है, और कोई प्रोविजन बना है अगेंस्ट एसेट, तो जैसे हम लोग डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं उसी तरीके से अगर कोई प्रोविजन है तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करके ले जाते हैं, ठीक। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई प्रोविजन बना है जैसे कि रिजर्व है, रिजर्व अगेंस्ट किसके, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसे अगर है, ठीक, तो उसे हम लोग ट्रांसफर करके कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी साइड। पर वही जो इन्वेस्टमेंट है उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग डेबिट साइड। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया था तो वो तो मैंने इरेज कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बनाती हूँ, ठीक। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाई लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन करेंगे तो टू एसेट ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ओके। इस तरीके से हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं। तो इस चीज की जर्नल एंट्री क्या होती है, ये वाला केस याद रखना है क्योंकि ये केसेस अक्सर पूछते हैं। तो होगा हमारा एंट्री क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक।
और जब रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये हमारा पहला केस हो गया। और अब हमारा दूसरा केस क्या हो रहा है, फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक, तो और या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्टिशियस एसेट है उसका जो बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर है तो। ठीक, और देखो अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक, तो उस टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर में मैंने यहाँ पे दिखाया था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कि जो करंट अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग ट्रांसफर करके कहाँ लाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये रहा। ठीक, अगर लॉस है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर प्रॉफिट रहता है तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस साइड, क्रेडिट साइड में। ओके, यहाँ पे सेम वही चीज बता रहा है। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स, अगर देखिए डेबिट बैलेंस है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम लोग क्या किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये सारी चीजें याद रखनी है, माइंड में सेट कर लीजिए इसे। और अब देख लेते हैं हम लोग लोन टू अ पार्टनर। ओके, लोन टू अ पार्टनर का मतलब हो रहा है कि पार्टनर ने लोन लिया था। ठीक, तो अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो उसका क्या होगा, जो पैसा है वो पार्टनर पे करेगा फर्म को। ठीक, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो जब पार्टनर पे करेगा तो इसका मतलब है कि कैश या कैश में पैसा आएगा या बैंक में पैसा आएगा। ठीक, जब भी हमारे पास पैसा जो है मतलब एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, वही याद रखना है ना। तो क्या होगा जर्नल एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू अ पार्टनर अकाउंट। ओके, इस तरीके से हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटीज का अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं तो उस समय हम लोग किस तरीके से एंट्रीज को पास करते हैं। लाइबिलिटीज का तो और भी ज्यादा आसान है, अभी पार्ट जैसे एसेट वाले में था आपको इतना सारा चीज इतना केस पढ़ना पड़ा, और लाइबिलिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटीज बहुत ही सिंपल है। जैसे जो भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक, जो थर्ड पार्टी लोन होता है वो, उसे क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, बस इतना सिंपल है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, अब मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट जो है बताने वाली हूँ। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते आए हैं। ठीक, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो केस होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है, तो समझना है। ठीक, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, पार्टनर एक ए है और एक बी है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। ठीक, और जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बन रखा है, 40,000 का। ठीक, अब ये 40,000 रुपीज का क्या, अब ये 40,000 रुपीज का क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है। तो एक केस होता है जो हमारा सबसे पहला केस, जो कि केस नंबर 1, जहां पे हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक, ठीक, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
तो हम लोग क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन थे, ए और बी थे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे किस नेम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो एज के कैपिटल अकाउंट में कितना रुपीस आएगा, 1:1 है, तो मतलब 40 का क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कर देंगे, तो 20 इसका में आ जाएगा और 20 चला जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। ठीक, अब उसके बाद हम लोग एक केस हमारा और क्या हो सकता है, जब हमारे पास क्या हो, क्लेम आए। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि क्लेम आए पर अपने पास पैसा हो या ना हो। ठीक, ये भी हो सकता है कि क्लेम ज़्यादा आ जाए, ये भी हो सकता है क्लेम कम ही आए, ये भी हो सकता है कि हमारे पास जितना रिजर्व है उसके बराबर ही क्लेम आए। ठीक, ये 3 अलग अलग केसेस बनती हैं। तो मैं आपको पहला केस बताती हूँ जिसमें जो क्लेम है वो आएगा और वो क्या होगा, कम होगा रिजर्व से। ठीक, जो क्लेम आएगा वो रिजर्व से कम होगा। ठीक, हमारा रिजर्व कितने का था, 40,000 रुपीज का एग्जाम्पल। ठीक, और अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा क्लेम है वो आ गया है कितने का, 20,000 रुपीज का जो है हमारा क्लेम आ गया। ठीक, रिजर्व हमारे पास कितने का बना है, 40 का, और 20,000 का क्लेम आ गया। अब जो 20,000 रुपये है बचा हुआ उसका क्या करेंगे, और जो रिजर्व और जो ये 20,000 रुपये का क्लेम है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, रियलाइजेशन में कितना चला गया, 20,000 चला गया। ठीक, इतने का हमारे पास क्लेम आया था, और उसके बाद जो पैसा बचा है उसे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, ₹10,000 पार्टनर ए के में जाएगा और पार्टनर बी में जाएगा ₹10,000। ओके, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इस वाले चैप्टर में क्या होने वाला है, जो ये हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे करते थे पहले वाले में, वहां पे हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर क्लेम आया है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं उसी तरीके से हम लोग इसका भी पेमेंट करते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा केस जिसमें हमारा क्या होने वाला है, जो रियलाइजेशन बोल रही हूँ, क्लेम है वो क्या होगा, बराबर होगा रिजर्व के। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्लेम क्या है, 40,000 रुपीज का मान लेते हैं। ठीक, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन में कितना, 40,000 रुपीज। ठीक, और यहाँ पे 40,000 रुपीज, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का थर्ड केस क्या बनता है कि हमारे पास रिजर्व कम पड़ गया हमारा। ठीक, रिजर्व हमारा 40 का बना था और जो हमारा क्लेम है वो आ गया है कितने का, 60,000 रुपीज का। अब ये जो 20,000 रुपीज है वो एक्स्ट्रा कैसे पेमेंट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए अब हमारे पास क्या ट्रीटमेंट होने वाला है वो मैं बताती हूँ। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास 2 जर्नल एंट्री पास होती हैं। ठीक, तो पहली जर्नल एंट्री ये होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट होगा, यहाँ पे अमाउंट का देख लेना लोचा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, ये रिजर्व वाला अमाउंट डालेंगे, ठीक, 40,000, क्योंकि हमारे पास रिजर्व में तो 40,000 ही रुपीज है, तो एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे। और जब हम लोग पेमेंट करेंगे, जब हमारी दूसरी एंट्री पास होगी, जब हम लोग पेमेंट करेंगे कहाँ से, रियलाइजेशन से, तो उस वक्त हम लोग क्या पेमेंट करेंगे, 60,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे, ठीक। तो वहां से अगर लॉस बनेगा तो वापस ही जाने वाला है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टेंशन नहीं लेना है कि 20,000 रुपीज कहाँ से आएगा, वो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक। अब हमारी दूसरी एंट्री क्या होने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ये सबका स्क्रीनशॉट लेना है और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। ओके, अब यहाँ पे किस अमाउंट, कौन सा अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला अमाउंट, ये यहाँ पे आएगा 60,000 रुपीज, ठीक। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किसका, आईएफआर का बताऊंगी, ठीक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी तक यहाँ तक प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको आईएफआर से बताऊंगी। और फिर उसके बाद रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस होगा उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी। उसमें भी 4 केसेस बनते हैं कि किस तरीके से जो एक्सपेंस होता है उसको पेमेंट करते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, जो कि होगा रियलाइजेशन अकाउंट का एक, जिसमें बनाना पड़ेगा। और दूसरी होगी हमारी जर्नल एंट्रीज की, ठीक, कि किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं, किस तरीके से हम लोग डील करते हैं जर्नल एंट्रीज से और क्वेश्चन से, वो मैं बताऊंगी, ठीक। और वो क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करिएगा।